यह रियल एनालिसिस का क्लास नंबर 6 है। अगर आप क्लास आपका छूट गया है तो पीछे जाके आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले हम पढ़ाए थे आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x होता है। अब जानते थे कि यह लिमिट जो हो जाता है वह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन में और कोसेंट में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यह आप लोग पहले जानते थे। उसका हम प्रूफ आप लोग को पिछले क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताए थे, और यह भी बताए थे कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू होता है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बटा g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बटा लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ये 4 क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं। उसी तरह आपका क्या होता है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी सेम होता है कि हम लोग अब कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग अब 12th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं क्या कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है। प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होता है। डिवाइड कंटिन्यूअस होता है। यह पढ़ के आप आ चुके हैं, बट यह नहीं जानते थे कि इस पर प्रूफ कैसे किया जाता है। जैसे हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट प्रूफ किए हैं, जैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट प्रूफ किए हैं, सेम उसी तरह यह भी सारा का सारा प्रूफ होगा। बट डिफरेंस कहाँ होगा? हम लोग लिमिट में लेते थे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l लेते थे। l एक फाइनाइट नंबर होता था, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या लेंगे? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a लेंगे। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूअस का डिफिनीशन होता है वो क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। एफ ऑफ ए क्या है? फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू है। तो एल के जगह पे एफ ऑफ ए प्रूव करेंगे और लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ a, m के जगह पे हम लोग a g a प्रूव करेंगे, या g x के फंक्शनल वैल्यू g ऑफ a है। बस और कुछ नहीं है। आई थिंक ब्यूटी आपको समझ में आया होगा। हम आपको बता देते हैं कि यह होता क्या है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? हमको क्या दिया हुआ है? इफ f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन देन प्रूव दैट, पहला प्रूव करना है f प्लस जी इज कंटिन्यूअस, f माइनस जी इज कंटिन्यूअस, f इंटू जी इज कंटिन्यूअस, f बाई जी इज कंटिन्यूअस, जहां g नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यह हमको प्रूव करना है। पहला हम प्रूव करते हैं कि क्या दिया हुआ है कि इफ f एंड g बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन देन प्रूव दैट f प्लस g इज कंटिन्यूअस। तब हमको f कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो मतलब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे f ऑफ x का जो f ऑफ a के बराबर होगा, और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे g ऑफ x का, मतलब लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ a दिया हुआ है। अब दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है, और यह दोनों जोड़ के बराबर होगा, यह हमको प्रूव करना है। तो हमको यह दिया हुआ है, हम मान लिए लेट
x टेंस टू एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए एंड लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ ए। हमको शो क्या करना है, वी वांट टू शो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू जो निकालेंगे वह इसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा। तो लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए, यह प्रूव करना है। हम आपको एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन क्लास रियल एनालिसिस के क्लास नंबर 2 में हम आपको पढ़ा चुके थे, उसी का यूज करना है। क्या करेंगे, जब ऐसा लिमिटिंग फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं, यह जो लिमिट है मॉड x माइनस ए, दोनों का डिफरेंस जो होगा वह छोटा आता है, लेस देन डेल। दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एम प्लस जी ऑफ ए जो होगा वो भी बहुत ही छोटा होगा। तो अब हम यह फंक्शन लेके चलेंगे, यह वाला टर्म लेके चलेंगे और हम इसको दिखा देंगे कि यह एप्सिलॉन के छोटा है, एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो हम इसको लेके चलते हैं, तो लेके चलते हैं तो क्या करते हैं, एफ ऑफ ए के साथ एफ ऑफ ए वाला फंक्शन लाते हैं, जी ऑफ एक्स के साथ जी ऑफ ए वाला फंक्शन लाते हैं। ये लिए अलग अलग सेपरेट, हम लोग क्या कर लिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए कर लिए हम लोग। अब करने के बाद हम प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है वह लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का, वह प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इसको टोटल को x मान लेंगे, इस टोटल को y मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। अब हम चलेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिंस हमको क्या दिया हुआ है, एफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स ए बराबर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ ए दिया हुआ है, तो वहां से उसका एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन अलग से निकालेंगे और हम ये इक्वेशन हुआ उसी को लिख दिए, इक्वेशन 1 मान लिए। सिंस हमको क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। अब इसका हम लोग एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन निकाल लेते हैं, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इंप्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बराबर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो बार एप्सिलॉन आएगा, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 करेंगे तो एप्सिलॉन के बराबर होगा। या आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो एप्सिलॉन बाय 2 कर दिए, यह इक्वेशन 2। उसी तरह जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो मॉड x माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इक्वेशन 3 मान लिए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन पुट 1 में क्या पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो मॉड x माइनस ए लेस देन डेल मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, इतना था मेरा, उसको प्रूव करना था एप्सिलॉन, तो आ गया क्या, इतना के जगह पे मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे एप्सिलॉन बाय 2 और मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए की जगह पे एप्सिलॉन बाय 2 किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन के बराबर में होता है। तो यह एप्सिलॉन हो गया, यह हो गया एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन। इसको फिर से हम लिमिट के फॉर्म में लिख दिए, प्रूफ हो गया। प्रूफ करना था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ओ। किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला था हम लोग को अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में, क्या कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है कि यह कंटिन्यूअस है, एफ एंड जी बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देन प्रूव दैट एफ माइनस जी जो होगा वह कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस। प्रूव करना है सेम उसी तरह, कुछ नहीं, जहां प्लस था वहां माइनस करना है, सेम उसी तरह। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, लेट मान दो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डेट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ ए। यह हमको दिया हुआ है। वी वांट टू शो डेट, हमको क्या करना है, शो करना है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब डेट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन में लिख लेंगे, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह देखो जब हम लिखेंगे यहाँ पे मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसमें से घटाएंगे किसको, एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए को,
ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए, यही डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब इसको लेके हमको चलना है, एप्सिलॉन के छोटा हमको दिखा देना है। तो देख लीजिए हम क्या कर लिए, एफ वाले फंक्शन एक साथ कर लिए, जी वाले एक साथ कर लिए, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ एक्स हो जाता है। अब इसको हम प्रॉपर्टी को तोड़ लिए, क्या तोड़ लिए, इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, तो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस मॉड जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या किए, हमको क्या लाना है, मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए लाना है, तो हम क्या किए, माइनस कॉमन कर लिए यहाँ पे, तो मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए ला दिए। एक प्रॉपर्टी मॉडुलस में हम बताए थे कि मॉड एक्स बराबर क्या होता है, मॉड माइनस एक्स होता है ना, तो यही वाला प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर लिए, ये माइनस में है तो यह इक्वल्स टू के मतलब प्लस में के बराबर हो जाएगा। अब यह आ गया, इसको हम इक्वेशन क्या मान लिए, 1 मान लिए। सिंस क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, फिर इसका एप्सिलॉन टेल डिफिनीशन हम लोग लिख देंगे, सेम उसी तरह करना है, दोनों में सेम प्रूफ वही है। तो क्या आ गया, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इंप्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो यह इक्वेशन क्या आ गया, 2 आ गया। सिंस क्या दिया हुआ है, फिर जी ऑफ एक्स जो है वह जी ऑफ ए के बराबर है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इंप्लाइज दैट मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए के जगह पे हो गया क्या, एप्सिलॉन बाय 2 प्रूफ हो गया, प्लस मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए के जगह पे एप्सिलॉन बाय 2 प्रूफ कर दिए, और दोनों को जोड़ दिए, किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन के बराबर आ गया। देखिए यहाँ एप्सिलॉन के बराबर हम लोग कर चुके हैं, तो अब इसका फिर ये एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन में आ गया। अब इसको हम लिमिटिंग फॉर्म में लिख दिए, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का प्लस 2 गो सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंस। दिए हुए क्या था हमको, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का, कि दिए हुए हैं कि एफ एंड जी दो टू कंटिन्यूअस फंक्शन हमको दिए हुए, अब प्रूव करना है क्या, कि एफ डॉट जी जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम ले लिए क्या, लेट, मान लिए एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, तो दिया हुआ है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ ए, यह हमको क्या है, दिया हुआ है। हमको क्या शो करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन, यह हमको प्रूव करना है। दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए डॉट जी ऑफ ए, यह हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो जब प्रूव करना है तो इसको हम फिर से ले चलते हैं कहाँ, एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन पे, तो दैट इज मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इंप्लाइड दैट mod f of x into g of x minus f of a into g of a लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन। अब यह इस फंक्शन को लेके चलना है, दिखा देना है कि यह एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। तो ऐसे जब प्रोडक्ट वाले में हम क्या बोले थे कि g of x इंटू जी एफ ऑफ ए को जोड़ना है और घटाना है, तो देख लीजिए फंक्शन में हम यहाँ पे देख लीजिए यह दो टर्म न्यू टर्म ऐड कर दिए हैं, क्या किए हैं, न्यू दो टर्म ऐड किए हैं, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए, क्यों, क्योंकि यह दोनों को जब हम करेंगे तो यह तो कट जाएगा, इसीलिए दो टर्म को हम यह ऐड किए हैं। जब ऐड कर ही दिए हैं तो देख लीजिए इस वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, इतना वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो इस वाले टर्म से देखिए जी ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जी ऑफ एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस, यहाँ देखिए एफ ऑफ ए कॉमन है, तो एफ ऑफ ए कॉमन है तो आ गया क्या, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए, यह आ गया। हम मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगा देते हैं,
या एक साथ मान लीजिए, इसको एक x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो मॉड x प्लस y जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x प्लस मॉड y का, और मॉड x इंटू वाई होता है मॉड x इंटू मॉड y के बराबर होता है। तो हम प्रॉपर्टी लगा दिए, यह अलग हो गया, अलग हो गया। उसके बाद यह एक फंक्शन है, यह एक फंक्शन है, यह एक फंक्शन है, यह फंक्शन है, और मल्टीप्लीकेशन है। तो मॉड जी ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड एफ ऑफ ए मॉड जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो इसी को हम लोग क्या मान लिए, इस वाले को एक साथ लिख दिए इसके साथ। तो यह आ गया मेरा क्या, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देख लीजिए, वहां तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट चलते थे कि जी ऑफ एक्स का कंटिन्यूअस दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखिए हमको क्या प्रूव करना है। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है, तो ये एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, ये मालूम है। बट इसके साथ क्या है, जी ऑफ एक्स है। क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो जी ऑफ एक्स है, तो इसको तो हमको हटाना होगा, जी ऑफ एक्स को। तो जी ऑफ एक्स को हम देखिए क्या करते हैं कि दिए हुए है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट है। कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, तो मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो एग्जिस्ट होगा तो हम आप लोग को सबसे फर्स्ट क्लास में बता चुके थे क्या, कि अगर कोई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट करता है एम पे, तो फिक्स है कि यह जी ऑफ एक्स फंक्शन जो होगा वह बाउंडेड होगा। क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड होगा मतलब उसके पास सुप्रीमम अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होगा। मतलब कि हम मान लेंगे कि अपर बाउंड होगा, मतलब कि जी ऑफ एक्स जो होगा वह लेस देन होगा किससे, के से। तो यही लिख दिए कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट है, तो जी ऑफ एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू के बराबर होगा। के जो फाइनाइट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जी ऑफ एक्स अगर लिमिटिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो जी ऑफ एक्स बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो उसके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए मॉड एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, के बराबर होगा। तो हम अब क्या किए, मॉड एक्स के जगह पे पुट कर दिए क्या, के। मॉड जी ऑफ एक्स के जगह पे पुट कर दिए के। अब हम ले के भी क्या हो गया, फाइनाइट नंबर। एफ ऑफ ए फंक्शनल वैल्यू है, तो ये भी एक फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर ही होता है। तो सिंस क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए दिया हुआ है। अब हम लेके चलते हैं मॉड एक्स माइनस ए, इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन लेस देन डेल दिस इंप्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन। यहाँ देखिए हमको लाना है इसको एप्सिलॉन बाई 2, क्या लाना है, इसको लाना है एप्सिलॉन बाई 2 लाना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका तो आ जाएगा, इतना का एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, बट यहाँ साथ में के है, तो नीचे में साथ में के ले लेंगे तो यह के से के कट जाएगा। तो इसीलिए हम लिए एप्सिलॉन बाई 2k। तो इक्वेशन 2। उसी तरह लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ ए दिया हुआ है, एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन में लिख लिए मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल दिस इंप्लाई दैट मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ देखिए साथ में दिए हुए है एफ मॉड एफ ऑफ ए, तो यहाँ नीचे में ले लिए क्या, मॉड एफ ऑफ ए से तो कट जाएगा। तो इक्वेशन 2 और 3 का यूज किए, इक्वेशन 1 में हम पहलू को पुट कर दिए। जब पुट कर दिए तो देखिए के मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 के प्लस मॉड एफ ऑफ ए जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए के जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 मॉड एफ ऑफ से मॉड एफ ऑफ ए किया, के से के कटा, बचा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो इसको हम लिमिटिंग वैल्यू में लिख दिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए डॉट जी ऑफ ए। यही मेरा प्रूफ है। बोलो किसी को कोई दिक, प्रॉब्लम नंबर क्या है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस का सबसे लास्ट। तो यह हमको तो क्या दिया हुआ है कि एफ एंड जी टू कंटिन्यूअस फंक्शन हमको दिया हुआ है। देन प्रूव करना है क्या, एफ बाई जी जो होगा वह कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स टू कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। दैट इज क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो लिमिट जी ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ ए।
जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस दिया हुआ है तो ये हम लिख सकते हैं। हमको शो करना है क्या है, एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, जहां जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है, यह हमको प्रूव करना है। तो डेट इज हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए बटा जी ऑफ ए, यह हम लिख सकते हैं। अब इसको हम एप्सिलॉन बाय डेल डिफिनीशन पे ले जाएंगे, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या क्या ऐड किए थे, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ए ऐड किए थे, यह याद रखिएगा। प्रोडक्ट में जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ए ऐड किए थे, और हम लोग कोसेंट में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ ए ऐड करेंगे। बस यह दो बात याद रखिएगा आपका प्रॉब्लम इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए, ये दो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम माइनस एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ ए को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो यह हम ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इस दो फंक्शन को ले लिए और यह दो फंक्शन को ले लिए, यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमन है, यहाँ से देखिए 1 बटा जी ऑफ ए कॉमन है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन के लिए क्या आ गया, 1 बटा जी ऑफ एक्स माइनस 1 बटा जी ऑफ ए प्लस 1 बटा जी ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब इसका हम एलसीएम ले लिए, क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम होगा जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ ए, जो यह लिखा गया है जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 1 बटा जी ऑफ ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब यह फंक्शन को, इसको टोटल को आप क्या मान लीजिए, हम मान लिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन किए, पहले जी ऑफ एक्स लिया है तो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। अब देखिए इस सारा को x मान लीजिए, यह सारा को y मान लीजिए, तो मॉड x प्लस वाई, ये प्रॉपर्टी तो हमेशा के लिए याद हो गया होगा कि मॉड x प्लस वाई जो होता है मॉड x प्लस मॉड y के बराबर होता है। तो इसको हम क्या किए, अलग अलग तोड़ दिए, और मॉड x इंटू वाई जो होता है मॉड एक्स मॉड वाई के बराबर होता है। तो यह प्रॉपर्टी को हम होल्ड करवा दिए। जब होल्ड करवा दिए, हम लोग जानते क्या है कि मॉड माइनस एक्स जो होता है मॉड एक्स के बराबर होता है, तो वहां पे हम लोग यह माइनस को यहाँ पे प्लस में लिख दिए कि मॉड एफ ऑफ एक्स बटा मॉड जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ ए, मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए प्लस मॉड, यहाँ पे हम यह 1 बटा है 1 बटा जी ऑफ ए मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है। अब देख लीजिए मॉड ए बटा मॉड बी इसके बराबर होगा, मॉड ए बटा मॉड बी के बराबर होता है, तो मॉड तोड़ दिए, मॉड एफ ऑफ एक्स बटा मॉड जी ऑफ एक्स मॉड जी ऑफ ए मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए प्लस मॉड 1 बटा मॉड जी ऑफ ए मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमको क्या लेना है, इतना तो जानते हैं कि एप्सिलॉन बाय 2 तो आ जाएगा, बट क्या करना है, इसको भी कटिंग करना है, तो यह फाइनाइट है तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं वहां पे, बट यहाँ एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स दो फंक्शन दे दिया है, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है, तो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो वह क्या होगा, अपर बाउंड होगा, मतलब अपर बाउंड एक फाइनाइट नंबर से क्या होगा, वो फंक्शन छोटा होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, के से छोटा हो गया। फिर जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एग्जिस्ट दिया, जी ऑफ एक्स नीचे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि k1 लेस देन जी एक्स मॉड k2, जी एक्स ऐसा फंक्शन जो होगा उसके पास लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा, तो हम यहाँ से लोअर बाउंड लेंगे क्योंकि यहाँ अपॉन में है, बटा में है, तो एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स जो होगा वह k बटा k1 से क्या होगा, छोटा होगा, और k बटा k1 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो हम इसको k बटा k1 को मान लेंगे k डैश, क्या मान लेंगे के डैश, और ई के डैश को हम इक्वेशन यहाँ पे 1 में पुट कर देंगे, तो देखिए हम इक्वेशन में पुट कर दिए वहां पे, तो क्या आ गया के डैश बटा जी एफ मॉड जी ऑफ ए मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए प्लस मॉड 1 बटा जी ए इंटू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए, यहाँ इक्वेशन 1 माना है, वहां पे कुछ ए मान लो ऐसे ही। अब हम का यूज करेंगे कंटिन्यूअस का, सिंस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ ए दिया हुआ है, तो हम इसको एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन में लिखेंगे, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो होगा वह किसके बराबर कर लेंगे, यहाँ पे देखिए
मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एफ ऑफ ए है ना, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एफ ऑफ ए है, हमको यहाँ एप्सिलॉन बाई टू लाना है, तो एक तो एप्सिलॉन बाई टू लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मॉड वन बटा जी है, तो ऊपर में मॉड जी ए लगा दिए, तो यह कट जाएगा, तो इसीलिए ये इक्वेशन यहाँ पे मॉड जी ए एप्सिलॉन बाई टू इक्वेशन टू मान लिए। उसी तरह हम लोग इक्वेशन थ्री में थ्री लेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स बराबर क्या, जी ऑफ ए है, तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल दिस इम्प्लाई दैट मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए जो होगा वह मॉड जी ऑफ ए एप्सिलॉन बाई टू के डैश के बराबर होगा, इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन वन टू को थ्री को इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, देख लीजिए के डैश बाई मॉड जी ऑफ ए दिया हुआ था, उसमें हम ले लिए किसके जगह पे, मॉड जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए के जगह पे मॉड जी ऑफ ए एप्सिलॉन बाई टू के डैश से के डैश कटा, मॉड जी से जी कटा, बचा एप्सिलॉन बाई टू प्लस मॉड जी ऑफ ए एप्सिलॉन बटा टू मॉड मॉड जी ऑफ ए से जी एफ कटा, बचा एप्सिलॉन बाई टू जो एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो आ गया मेरा एप्सिलॉन के बराबर, प्रूफ हो गया, मतलब कि इसको लिमिट में ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेंट ऑफ लिमिट जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत ब्यूटी।